हुँ, तो आपने बहुत सारे एग्ज़ाम्पल्स अपने सराउंडिंग में बहुत सारे देखे होंगे जो हर्बीवोर्स हैं, जो कंप्लीटली प्लांट प्रोडक्ट्स पे ही डिपेंडेंट हैं। जैसे बफ़ेलो है, गॉट है और कैमल है। लेकिन जो डॉग्स हैं और कैट्स हैं, ये ओमनिवोर्स हैं। और डॉग को ओमनिवोर्स हम इसलिए बोलते हैं क्योंकि वो प्लांट प्रोडक्ट्स भी खा सकता है और एनिमल प्रोडक्ट्स भी खा सकता है। हम खुद जो एज ए ह्यूमन बीइंग हैं, ये भी ओमनिवोर्स हैं क्योंकि दोनों चीज़ें हम खाते हैं। हम प्लांट प्रोडक्ट्स भी खा सकते हैं और एनिमल प्रोडक्ट्स भी खा सकते हैं। लेकिन जो कार्निवोर्स हैं, जो इकोसिस्टम के या इको ट्री के या फिर इको पिरामिड के जो टॉप पे आते हैं, मीन्स एनर्जी लेवल में जो टॉप पे आते हैं, वो कार्निवोर्स हैं। जैसे लॉयन है, टाइगर है, लियोपार्ड है। ऐसे एनिमल्स जो कि एनिमल के अलावा कोई दूसरा प्रोडक्ट नहीं खा सकते। अब ये जो प्लांट्स है जो कि ऑटोट्रॉफ्स हैं और अपना फूड खुद बनाते हैं, तो वो बनाते कैसे हैं? उनको रॉ मटेरियल क्या चाहिए? उनको रॉ मटेरियल चाहिए मेनली सोलर एनर्जी। इसीलिए फ़ोटोसिंथेसिस की जो प्रोसेस है वो कम्प्लीटली सनलाइट में ही होती है, नाइट में नहीं होती है। इसीलिए कहा जाता है कि जो फ़ोटोसिंथेसिस से ऑक्सीजन जो बन रही है वो दिन के टाइम में ज़्यादा बनती है, रात के टाइम में नहीं बनती है। इसलिए प्लांट्स के नीचे रात को नहीं सोना चाहिए। जितना हो सके दिन में ही उसकी शैडो को यूज़ करना है। नाइट में प्लांट्स की शैडो को यूज़ नहीं किया जाता है। एक्चुअली वो उस टाइम पे तो शैडो होती भी नहीं है, लेकिन उसके नीचे हम ब्रीथिंग करेंगे तो हमको कार्बन डाइऑक्साइड ज़्यादा मिलेगी, ऑक्सीजन कम मिलेगी, क्योंकि उस टाइम पे वो फ़ोटोसिंथेसिस नहीं कर रहा होता है सनलाइट के एब्सेंस में। उसकी जगह पे वो रेस्पिरेशन कंटिन्यू कर रहा होता है। जैसे हम रेस्पिरेशन करते हैं, ऑक्सीजन लेते हैं, कार्बन डाइऑक्साइड को रिलीज़ करते हैं, वैसे ही प्लांट भी वही काम कर रहा होता है। इसलिए उस टाइम पे प्लांट की या ट्री की जो सराउंडिंग है उसमें कार्बन डाइऑक्साइड बहुत ज़्यादा होती है, ऑक्सीजन बहुत कम होती है, क्योंकि फ़ोटोसिंथेसिस की प्रोसेस ओनली डे टाइम में ही ज़्यादा होती है। तो जो हर्बीवोर्स हैं, कार्निवोर्स हैं और ओमनिवोर्स हैं, जो एनिमल्स हैं, जो हेटेरोट्रॉफ्स हैं, वो हेटेरोट्रॉफ्स जो ऑटोट्रॉफ्स पे डिपेंडेंट हैं। ये ऑटोट्रॉफ्स हमारे लिए फूड कैसे बनाते हैं? रॉ मटेरियल को यूज़ करके जो वो फूड बनाते हैं उसको वो अपने जो पार्ट्स हैं, जैसे फ्रूट्स हैं, फ्लावर्स हैं, लीव्स हैं, स्टेम्स हैं एंड रूट्स हैं, उसमें स्टोर रखते। वो जो स्टार्च है, उस स्टार्च को वो हमें प्रोवाइड कराते हैं हमारे फूड आइटम्स में। तो जो खाने के लायक है वो एडिबल है, जो खाने के लायक नहीं है वो नॉन एडिबल है। एडिबल फूड में जो जो कंपोनेंट्स हैं, जो जो चीज़ें हमको उसमें से मिलती हैं, वो सब इंग्रेडिएंट्स हैं। उसके इंग्रेडिएंट्स में न्यूट्रिएंट्स होते हैं, न्यूट्रिएंट्स जो कि हमारे लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी हैं। अब ये न्यूट्रिएंट्स हम खुद डिसाइड करते हैं कि हमारा फूड वैरायटी फुल होना चाहिए, जिससे कि ज़्यादा से ज़्यादा हमको सारे न्यूट्रिएंट्स लाइक प्रोटीन, कार्बोहाइड्रेट, फैट्स एंड अदर मिनरल्स एंड विटामिन्स हमको कंटिन्यूअस मिलते रहें। उसके लिए हम अलग अलग टाइप का या डिफरेंट टाइप का वैरायटी फूड हम खाएंगे। जैसे प्रोटीन के लिए हम मोस्टली जो हमारे पास में जो सीड्स होते हैं, ऐसे सीड्स जो कि डाइकोटिलिडोन है। डाइकोटिलिडोन मीन्स जिनमें नट्स बनते हैं और जिनकी पल्सेस बनाई जा सकती हैं। तो जितने भी पल्सेस हैं या ऐसे सीड्स जो कि डाइकोटिलिडोन है, जो दो पार्ट्स में कम्प्लीटली डिवाइड हो जाते हैं, इक्वल टू पार्ट्स में डिवाइड हो जाते हैं, उन दोनों पार्ट्स को हम कोटिलिडोन्स बोलते हैं। और इसमें दो हैं इसलिए उनको डाइकोटिलिडोन्स बोलते हैं। तो जितनी भी टाइप के पल्सेस हैं, लाइक ग्राम है जिसको हम चना दाल बोलते हैं, ये चना दाल जो है वो सबसे ज़्यादा प्रोटीन्स देती है। इसको खाने के लिए हम डायरेक्ट तो चने के खाना हमारे लिए थोड़ा मुश्किल रहता है वो एडिबल, लेकिन ईज़िली एडिबल नहीं है, हम उसको जल्दी से खा नहीं पाएंगे। तो उसके लिए हम क्या करते हैं, उसको थोड़ा बहुत उसको मॉइस्चर दे के रखते हैं थोड़ी देर के लिए, और या फिर उसको पानी में सोक करके रखते हैं, तो उससे वो सॉफ्ट हो जाएगा। और सॉफ्ट होने के साथ साथ उन सीड्स को जैसे ही वाटर मिलेगा, ह्यूमिडिटी मिलेगी, उस ह्यूमिडिटी से वो धीरे धीरे
स्प्राउट होने लग जाएंगे, उनको हम बोलते हैं स्प्राउटेड। स्प्राउट जो है वो अपने आप में स्टार्टिंग ऑफ सैपलिंग है। जैसे ही सैपलिंग बनना स्टार्ट होता है सीड से जो प्लांट बनने की प्रोसेस है उसमें फर्स्ट प्रोसेस स्प्राउटिंग है। इसलिए स्प्राउटेड फूड्स को या स्प्राउटेड सीड्स को हम जितना ज़्यादा खाएंगे वो मोस्टली सब डाइकोटिलेडोन्स होते हैं, मीन्स पल्सेस के फॉर्म में होते हैं। तो जितनी भी पल्सेस की फॉर्म के फूड हैं वो सब क्या हैं, ज़्यादा से ज़्यादा प्रोटीन से रिच हैं। तो प्रोटीन से खाने के लिए हमको प्रोटीन अगर चाहिए हमारे न्यूट्रिएंट्स में तो हम ज़्यादा से ज़्यादा सीड्स ऐसे खाएंगे जो पल्सेस के सीड्स हैं। तो इस लेसन में जो कीवर्ड्स हैं वो इंग्रेडिएंट्स, एडिबल, नेक्टर। नेक्टर एक जूस है जो फ्लावर में मिलता है, उसको कलेक्ट करती हैं हनी बीस और उससे हनी बनाती हैं। और स्प्राउटेड सीड्स, हर्बीवोर्स, कार्निवोर्स एंड ओमनीवोर्स। ये जो कीवर्ड्स हैं वो आपको सबको समझ में आए होंगे। और एक्सरसाइज आप इन्हीं के अकॉर्डिंग खुद कर सकते हैं। वैसे नोट्स जो हैं वो आपको ऑनलाइन अवेलेबल हैं, मैंने भी अपलोड किए हैं। तो अगर और भी कुछ समझ में ना आए तो यू कैन कॉन्टैक्ट मी ऑन ऑनलाइन प्लेटफॉर्म और अदर प्लेटफॉर्म और डायरेक्टली और ऑनलाइन, विच एवर यू कन्वीनियंट।